हेलो स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल्स वी यूज। तो हम ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट है इसमें जो से आपको बोला है लेट अस रिकॉल। ये रिकॉल क्या है, मतलब आपका कंसेप्ट, पुराने कंसेप्ट कितने क्लियर है, तभी आपको ये चैप्टर समझेगा। जैसे व्हाट इज मेंट बाय नेचर एंड मैन मेड मटीरियल्स। नेचर मतलब आप समझ जाना चाहिए, नेचर जो नेचर से मटेरियल आता है वो नेचर मटेरियल होगा। मैन मेड जो हाथ आदमी जिसमें इन्वॉल्व हो जाए या साइंस इसमें इन्वॉल्व हो जाए उसको मैन मेड मटेरियल बोलते हैं। फिर मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल मैन मेड सब्सटेंसेस यू सी अराउंड। तो ये दोनों बेटा आपका होमवर्क है। आप देखिए आपके अराउंड नेचर क्या है। जैसे टेबल वुड का बना हुआ है वो नेचुरल है, और फिर आप बर्तन देखेंगे वो मैन क्या है, वो मैन मेड है या वो नेचुरल है, कैसे, वो सब आपको भी ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। और फिर जैसे प्लास्टिक है वो क्या है, मैन मेड है प्लास्टिक। तो वैसे ही कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसका लिस्ट बनाएं। दो वी हैव लर्न दैट इन न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल सबस्टेंस इज कॉल्ड मैन मेड। मैन मेड कब होता है, जिसको हम केमिकली प्रोसेस कर सकते किसी भी नेचुरल चीज सबस्टेंसेस का, उसको हम मैन मेड सबस्टेंस बोलते हैं। सो अभी इसमें हम वही we will learn about some substances of daily use। जैसे आप देख लीजिए टूथपेस्ट है कि नहीं, टूथपेस्ट आप रोज सुबह उठते ही करते हैं, शाम को भी करते होंगे कुछ बच्चे। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, आखिर टूथपेस्ट का डिफिनीशन क्या है। टूथपेस्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे क्योंकि डेली चीजें हम यूज करते हैं। टूथपेस्ट है या आपका डिटर्जेंट है, कुछ भी है हम रोज यूज करते हैं। तो आज हम उन सब्जेक्ट मैटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो टूथपेस्ट का बेटा डिफिनीशन है टूथपेस्ट, और उसका दूसरा नाम डेंटिफ्रिस भी बोलते हैं, और इज ए सबस्टेंस यूज्ड विथ टूथब्रश फॉर पर्पज ऑफ क्लीनिंग द एसेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ। एसेसिबल क्यों? क्योंकि दांत बेटा आपके मसल के अंदर भी होता है, हम टीथ को उतने को ही साफ कर पाते हैं जो एसेसिबल है। तो ये जो हमको दांत साफ करते हैं किससे, टूथपेस्ट, उसको टूथपेस्ट, ये एक सब आपको डिफिनीशन पूछेगा व्हाट इज टूथपेस्ट, उसका डेफिनेशन है। पर्पस क्या क्या है, क्लीनिंग, पॉलिशिंग, रिमूवल ऑफ स्ट्रेन, फिर रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ टूथ डिके। इंसिडेंस ऑफ टूथ डिके मतलब टूथ डिके को रोकता है वो, नहीं तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। और रिड्यूसेस ऑफ ऑरल माल ऑर्डर्स मतलब बदबू आना। देखा आपने, जो लोग ब्रश नहीं करते रेगुलरली, खासकर अगर डेंटिस्ट का देखेंगे तो बोला जाता है रोज सोने से पहले ब्रश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि सुबह उठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को सोने से पहले ब्रश करना, तो ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस देता हूं। आपको कभी भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि बदबू का मेन कारण क्या रहता है, कुछ जो फूड पार्टिकल हमारे फूड में रह जाते हैं और हम रात को सो जाते हैं, तो वो पूरा इतना लंबा समय रहता है उसमें, वो पूरा वो सड़ जाता है हमारे दांतों के अंदर ही, उसकी वजह से बहुत सारा बदबू आता है। तो बहुत सारे डेंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हमको रोज रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह आप फिर करो नहीं करो, लेकिन रात को सोने से पहले जरूर करो, अगर आपको कभी भी बदबू नहीं आएगी। थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। और फिर देखा जाए तो टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। आपको तो एक पेस्ट दिखता है, लेकिन बेटा पेस्ट के साथ बहुत कुछ है उसके अंदर। उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट उसको बोलते हैं एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, वो 20 से 40% एब्रेसिव है, वो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रहते हैं, कॉजिंग एब्रेशन, रिमूवल डिब्रीज एंड रेजिडुअल स्ट्रेन फ्रॉम द टीथ। मतलब वो सॉलिड पार्टिकल घिसते हैं आपके साथ, आपके दांतों के साथ, आपके दांत को चमकाते हैं, या टीथ के अंदर कुछ आपका रह गया तो निकल जाता है उससे। वो सोर्स क्या है उसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम है उसका, पायरोफॉस्फेट है, कार्बोनेट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट मेन सोर्स है उसका एब्रेसिव्स का। और फिर टूथपेस्ट में एक और इंग्रेडिएंट उसको बोलते हैं बाइंडर्स। ये सिर्फ 2% रहते हैं। दे प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन द शेप, लाइक उसमें पॉलीमर्स आते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एल्गिनेट और गम्स। ये सब क्या है, बाइंडर्स है, बाइंड करते हैं, एक शेप देते हैं आपके टूथपेस्ट को। फिर ह्यूमैक टेनट्स होता है। ह्यूमैक टेनट्स क्या होता है, वो भी 20 से 40% होता है। वो यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड
ह्यूमेक्टेंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स एक और है। ये क्या है? यूज्ड इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड सब्सिक्वेंट हार्डनिंग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन एक्सपोजर एयर। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप टूथपेस्ट को ढक्कन खुला रख देंगे ना, या टूथपेस्ट थोड़ा बाहर हार्ड हो जाता है, वो उसके अंदर एक्चुअली ये उसके अंदर इंग्रेडिएंट रहता है, ह्यूमेक्टेंट्स बोलते हैं उसको, ह्यूमेक्टेंट्स। इसलिए वो क्या करता है, वो एक प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को। वो ऊपर से एक कवरिंग बना देता है, वो सॉलिड हो जाता है और अंदर उसका वो पेस्ट बराबर रहता है। वो क्या, ग्लिसरीन है उसमें, पॉलीस्टीरीन है, मिनिथॉल है, प्रोपाइलिन ग्लाइसोलोन है। तो ये बेटा सब इंग्रेडिएंट्स है। जैसे मम्मी आपकी सब्जी बनाती है, उसमें कौन से अलग से इंग्रेडिएंट डालती है? पहले सब्जी डालेगी, फिर हल्दी, फिर नमक, फिर उसमें मसाला डालेगी, फिर एक सब्जी बनती है। वैसे टूथपेस्ट के भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इनसे टूथपेस्ट बनता है। उसमें एब्रेसिव्स रहते हैं, बाइंडर्स रहते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। उसमें स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स रहते हैं। अभी जैसे पतंजलि का नीम आ गया, फिर ऑरेंज आ गया, सॉल्ट आ गया, अलग अलग फ्लेवर, उसके फ्लेवर होते हैं। इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ टूथपेस्ट। स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं उसमें, सिरबॉत, मिथरॉल, सोडियम, फ्लेवर्स, पेपरमिंट, मिंट फ्लेवर, स्पीयरमिंट, ताकि आपको टेस्ट आए ब्रश करते समय। फिर अपने सरफेस टेंट्स होते हैं। सर्फेक्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो इसके अंदर होता है, बहुत कम परसेंटेज में होता है। ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है, पता है किसका? डिटर्जेंट का। सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट को बोलते हैं। आप बोलेंगे अरे सर हमारे पेस्ट में डिटर्जेंट है जिससे हम कपड़े धोते हैं। ऐसा वो इसमें उसका जो जिससे आपका वो डिटर्जेंट बनता है ना, उसी का कुछ जो मेन केमिकल्स है वो इसमें भी यूज होता है। क्यों यूज होता है? उसका एक रीजन है। ये क्या करता है? ये फोम रिलीज करता है। जब कपड़े धोते समय फोम आता है ना, और आप ब्रश करते समय फोम आता है, तो आपको समझना चाहिए कि उसके अंदर जो केमिकल यूज हुआ ना उस बनाने के लिए डिटर्जेंट, वो इसमें भी यूज होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसका प्रॉपर्टी अलग है। आप टूथपेस्ट मुंह में अंदर भी चलाएगा तो और डैमेज नहीं करेगा आपको उतना, लेकिन अगर इनमें सर्फ खा लिया तो डेथ हो सकती है। तो वो अलग अलग केमिकल्स है। ये जो उसमें एक पार्ट उसमें यूज होता है, जैसे सोडियम ल्यूराइस सल्फेट है, सोडियम एन ल्यूराइक है। तो ये अलग अलग ये चीजें जो सर्फेक्टेंट्स हैं जो यूज होता है। अभी सर्फेक्टेंट क्या होता है मैं इन शॉर्टों को बताता हूँ। सर्फेक्टेंट की ना एक जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये इसके ना दो पार्ट होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग। तभी आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में। आप लोगों को बिल्कुल एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको वर्ड ब्रेक करेंगे ना, हाइड्रो मतलब वाटर, क्या? हाइड्रो मतलब वाटर। फिलिक और या फिल मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एफिनिटी फॉर। जैसे हम बोलते हैं बिब्लियोफिलिक। बिब्लियोफिल मतलब जो पढ़ने में पढ़ाकू, जिसको हम हिंदी में किताबी कीड़ा बोलते हैं। या किसी को हम फिलंथ्रॉफी बोलते हैं, जिसको पृथ्वी से प्यार हो, सब दो लोगों से प्यार हो। फिलंथ्रोफिक, सबके लिए अच्छा करे, हॉस्पिटल खोलते हैं, बोलते हैं ना फिलंथ्रोफिक वर्क करता है ये आदमी। हॉस्पिटल खोलता है, खाना खिलाता है, मतलब उसको प्रेम है सब पूरे देश पृथ्वी के लोगों से। तो जो यहाँ पे भी फिल आ गया ना, मतलब ये स्ट्रांग और अट्रैक्शन हो गया। फोबिया या फोबिक क्या होता है? फियर। बोलते हैं अरे इसको फोबिया है हाइट का, या इसको आर्कनोफोबिया मतलब कीड़ों का फोबिया है, या जेंथ्रोफोबिया, येलो कलर का फोबिया है। ये फोबिया है, तो उससे आप इजिली याद रख सकते हैं ये चीज। तो हाइड्रोफिलिक, फिल मतलब क्या? वाटर लविंग। फोबिक मतलब क्या? हेटर। तो अभी ये क्या करता है, जब आपके दांत आप पेस्ट करते हैं, जो ये सर्फेक्टेंट होते हैं, इसका जो ये पार्ट होता है ना बेटा, ये जो वाटर हीटर होता है, ये आपके दांतों में जो ऑयली सब्सटेंस उसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि वाटर से इसको रिपेल करता है जब आप पेस्ट करते हैं, और ये उसके साथ चिपक जाता है। आपके जो ऑयली सब्सटेंस रहता है या कुछ आपने खाया रहता है, जो लेयर चिप बन जाती है आपके टीथ के ऊपर, ये उसके साथ चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है, जब आप फिर रेजिन करते हो, वॉशिंग या कुल्ली करते हो, तो वो क्या वाटर लविंग के साथ ये पूरा बाहर निकल जाता है, तो आपके दांत साफ हो जाते हैं। तो इसलिए ये सर्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं उसमें। फिर फ्लोराइड एक्टिव्स है। ये फ्लोराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ एनिमल सॉल्युबिलिटी। इसका सोर्स है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, अलग अलग सोर्सेज है।
बेसिकली हमारे दांतों में क्या होता है, देखो कंस्टेंटली एसिड भी जनरेट होता है, तो वो एसिड से हमें कैविटीज क्रिएट हो सकती है हमारे दांतों में। लेकिन ऑब्वियसली हमारा सैलिवा उसको डिमिनरलाइज कर देता है, तो लेकिन ये जो है ये बूस्ट करता है उसको, फ्लोराइड्स। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है एक्चुअली देखा जाए तो। फिर प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्व द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अल्कोहल या सोडियम बेंजोनेट यूज होता है प्रिजर्वेटिव, ताकि आपका पेस्ट लंबे समय तक रहे, खराब ना हो जाए। एक इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इसका, जो इंग्रेडिएंट है वो फ्लोराइड है। जो फ्लोराइड है वो क्या करता है, वो कंसिडर टू बी द मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनहेबिटेंट एजेंट, एंड ऑलमोस्ट ऑल टूथपेस्ट टुडे कंटेन फ्लोराइड इन वन और अदर फॉर्म। द कॉमन form is sodium fluoride, but monofluorophosphate, MPF, and stainless fluoride are also used. Now, fluoride is most beneficial when mouth is not risen with water after toothbrushing. लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम हमेशा कुल्ली करते हैं और करनी चाहिए. In this way, the bigger amount of fluorine is retained in our mouth. लेकिन फ्लोरीन का फ्लोराइड के अलग भी बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे वाटर भी है उसका सोर्स, बहुत सारे सोर्स। जैसे मैं इसलिए बताया सोर्स क्या है इसको, जो फ्लोराइड इन टूथपेस्ट इज फार्मास्यूटिकल ग्रेड है एंड कॉन्सिक्वेंटली अनकंटेमिनेटेड। एक्चुअली देखा जाए, आपने बहुत बार सुना होगा कि पानी में तो फ्लोराइड डालते हैं, लेकिन अनलाइक द फ्लोराइडेशन केमिकल्स एडेड इन म्युनिसिपल वाटर विच आर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटल्स एंड फॉस्फेट इंडस्ट्रीज। जो टूथपेस्ट फ्लोराइड इज सोडियम फ्लोराइड that is manufactured from calcium fluoride that originates in fluorite and phosphor, which is naturally occurring mineral. तो ये फ्लोराइड है, इसके यूजेस या इसका सोर्स कहाँ से। तो इतना आपको, और कल हम फिर डिटर्जेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में। धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो आपका होमवर्क, हाँ आपका होमवर्क क्या मैं वीडियो में बता रहा हूँ। आपका होमवर्क यही है, आप डिफिनीशन लिखिए टूथपेस्ट का, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए, यूजेस लिखिए, और फिर इसका सोर्स, फ्लोराइड का इंपॉर्टेंट सोर्स। ओके, हरे कृष्ण।